ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है अनुभूतियाँ, पार्ट 22, ड्रिल नंबर 53। बाप और आप। महावाक्य, एक ही संकल्प, बाप और आप, इसी को ही योग कहते हैं। अगर और भी संकल्प चलते रहेंगे तो उसको योग नहीं कहेंगे, ज्ञान का मनन कहेंगे। स्वमान, मैं समाने और समेटने की शक्ति से संपन्न, सेकंड में विस्तार को संकीर्ण करने की बहुत काल की अभ्यासी मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। गीत है, कर्म करो ना ऐसे भाई। ड्रिल। मैं आत्मा अपनी प्रकृति में विराजमान होकर बाप दादा के सम्मुख बैठकर बाप दादा से अपने दिल की बातें कर रही हूँ। द्वापर युग से मुझ आत्मा द्वारा जाने अनजाने में जो भी छोटी मोटी भूलें, गलतियां व पाप हुए हैं, उन सब के लिए मैं बाबा से क्षमा मांग रही हूँ। तथा मेरे इस जन्म में भी छोटेपन से हुई भूलों को मैं बाबा को सच्चाई सफाई से बताकर उनसे इसके लिए भी बाबा को दिल से सॉरी बोल रही हूँ। बाबा मुझे बहुत प्यार भरी दृष्टि देते हुए अनुभव करे, मेरे सिर पर स्नेह भरा पुचकार का हाथ फिराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, यह भी ड्रामा में था। आपने बाबा को सच बताया। इसलिए बाबा आपका कर्म खाता आधा माफ करते हैं। तथा आधे को योग बल से चुकतू करने के लिए शक्ति देते हैं। ऐसा कहते हुए बाबा अपनी पावरफुल दृष्टि द्वारा मुझे शक्ति देने लगते हैं। बाबा की पावरफुल दृष्टि मुझ पर पड़ते ही मैं अपनी देह की सुध बुध भूलकर स्वयं को सभी बोझों, पापों व तापों से मुक्त, एकदम बिल्कुल हल्का
देह से न्यारा, लाइट माइट संपन्न फरिश्ता स्थिति में अनुभव करने लगता। तथा मैं स्वयं को सूक्ष्म वतन में बाबा के सम्मुख पाता हूँ। बाबा के सम्मुख बैठा हुआ मैं बाबा की पावरफुल दृष्टि लेता रहता हूँ। बाबा की पावरफुल दृष्टि से मेरे सभी विकर्म व विकार नष्ट हो रहे हैं और मैं संपूर्ण पावन फरिश्ता बन रहा हूँ। बाबा की दृष्टि लेते लेते मैं स्वयं को अपनी विदेही स्थिति में, अपने मूल वतन घर में, अपने प्यारे पिता शिव बाबा के पास पाता हूँ। जहाँ पर मुझ ज्योति बिंदु आत्मा पर परम ज्योति बिंदु शिव बाबा से स्नेह व शक्ति भरी किरणें बरस रही हैं। जिसमें नहाकर मैं आत्मा भी शिव बाबा के ही समान मास्टर स्नेह का सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। अपने ऊपर बरसती बाबा की इन प्यार भरी किरणों में भीगकर मैं बाबा के प्यार में डूबता जा रहा हूँ। मेरी चमक व पावनता बढ़ती जा रही है तथा मैं ऊपर और अधिक ऊपर बाबा के एकदम बिल्कुल नजदीक, एकदम पास अपने प्यारे घर परम धाम में अपने प्यारे पिता शिव बाबा से सटकर बैठ जाता हूँ। तथा बाबा के प्यार में मगन होकर उनसे मिलन का रसास्वादन लेते हुए उनके प्यार व प्राप्तियों के परमानंद में खो जाता हूँ। खो जाइए। बाबा के प्यार की अनुभूति कीजिए। बस मैं और बाप ओम शांति। ड्रिल नंबर
54 स्वदर्शन चक्र। महावाक्य: अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। तो सदा स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन, आगे बढ़ते चलो। स्वमान: मैं 84 जन्मों का चक्र लगाने वाली स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। गीत: मैं आत्मा हूँ। ड्रिल: मैं एकांत में बैठा स्वचिंतन करते हुए स्वदर्शन कर रहा हूँ कि मुझ आत्मा ने इस पूरे कल्प अर्थात चारों युगों में कैसे कैसे और कितने कितने जन्म लिए हैं। मुझ आत्मा ने सतयुग आदि में संपूर्ण सतोप्रधान में महाराजा और महारानी का चोला धारण कर 1250 वर्ष में 8 जन्म लेकर राजाई की। फिर धीरे धीरे मेरी कलाएं घटने से मेरी अवस्था में भी कमी होती गई और मेरी कलाएं घटकर 16 से 14 रह गई। और मैं सतोप्रधान से सतो अवस्था में आ गई। मेरी डिनाइस्टी भी सूर्यवंशी से बदलकर चंद्रवंशी अर्थात देवता से क्षत्रिय हो गई। और इस प्रकार से मैं आत्मा सतयुग से त्रेता युग में आ गई। इस युग में मैंने राजा और रानी का चोला धारण कर 1250 वर्ष में 12 जन्म लेकर राज्य किया। लेकिन अविरल बहती समय की धारा मुझे अपने साथ धीरे धीरे नीचे गिरावट की ओर लेकर आती रही। और मैं आत्मा सतोगुणी अवस्था के अपने 12 जन्म पूरे करने के बाद देह भान में आते आते आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन गई। मुझ में माया रावण अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता प्रारंभ हो गई।
मैं आत्मा पावन से पतित बनने लगी। जिस कारण मेरा दैवी राज्य भाग्य, मेरा ताज व तिलक मुझसे छीन गया। और मैं अपने दैवी गुण व शक्तियों को खोकर, अपनी दैवी कलाओं को भूलकर एक रजोगुणी मानव सा जीवन व्यतीत करने लगी। तथा भगवान की खोज व भक्ति प्रारंभ की। द्वापर युग में 1250 वर्ष में मैंने भिन्न भिन्न वर्गों में 21 जन्म लेकर जीवन यापन किया। जन्म लेते लेते, जन्म दर जन्म, दिन प्रतिदिन मेरी अवस्था गिरने लगी। और द्वापर युग का अंत आते आते काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 विकार मुझ पर हावी हो गए। मैं इन विकारों की गुलाम बन गई। जिसके फलस्वरूप सदा सुख की अनुभूति करने वाली मैं आत्मा दुख और चिंताओं में घिरती गई। और मैं अपनी रजोगुणी अवस्था को भी खोकर तमो से तमो प्रधान अवस्था में पहुंच गई। कलयुग में 1250 वर्ष में मैंने भिन्न भिन्न जाति, धर्म, वर्ग व देश में 42 जन्म लेकर जीवन यापन किया। जीवन यापन करते करते मैंने भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, जप तप, भजन कीर्तन, व्रत उपवास, तीर्थ आदि आदि किए। और दर दर की ठोकरें खाती मैं आत्मा भगवान को खोजती रही। जहाँ तहाँ, इसमें उसमें, सब जगह भगवान को ढूंढती रही। मैं आत्मा पतन की ओर बढ़ती रही। अब कलयुग के अंत समय में मैं आत्मा 5 विकारों के पूर्णतया अधीन होकर कलाहीन हो गई। और मेरा तेजी से पतन होता गया। मैं
इंद्रियों की पूर्णतया गुलाम बनकर दुख अशांति के गहरे गर्त में डूब गई। और दुख की इस चरम अवस्था में मैं भगवान को बड़ी ही करुण पुकार से पुकारने लगी। सब ओर से हताश निराश होकर बड़ी ही कातर दृष्टि से उस करुणामय की ओर ऊपर निहारने लगी। बस भगवान, एक आप ही मेरा सहारा हो। आप आकर मुझे बचाओ। इस दुख अशांति की दुनिया से मुझे निकालो। मेरी पीड़ा हरो। मुझे दर्शन दो। मेरी इस करुण पुकार को सुनकर मेरी इस दयनीय अवस्था पर तरस खाकर वो रहम के सागर, प्यार के सागर, सर्व के रक्षक प्यारे शिव बाबा मेरे सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। और मेरे मस्तक पर प्यार का पुचकार भरा हाथ फिराकर मुझे आशीष व दृष्टि देते हुए बड़े ही प्यार से मीठे बच्चे कहकर अपने सीने से लगा लेते हैं। मुझे अपना मुख वंशावली बच्चा बना लेते हैं। और इस प्रकार मेरा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण रूप में कल्प का अंतिम 84वां जन्म हो जाता है। और मैं बाप दादा के गोद का बच्चा बनकर अपने प्यारे पिता से उसका वर्षा, वरदान व पालना पाने लगता हूँ। मैं बाबा की पालना में पलता, बाबा से प्राप्त प्यार, पालना, वरदान, शिक्षा व प्राप्तियों का सिमरण करते हुए उनके लव में लीन होकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता रहता हूँ। ओम शांति। ड्रिल नंबर 55। योग बल जमा करने का अभ्यास। महावाक्य। योग से जो प्राप्तियां है वह सब है। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है। दान वही दे सकता जिसके पास अपने से ज्यादा है। स्वमान।
मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की प्रिय संतान मास्टर सर्वशक्तिवान महादानी आत्मा हूँ। गीत। दानी बनो वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो। ड्रिल। मैं आत्मा मास्टर दाता विधाता वरदाता हूँ। मुझे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना है। सबको परमात्मा का परिचय दे, उन्हें उनके परमपिता शिव बाबा से मिलाना है। मैं आत्मा शिव बाबा से कंबाइंड होकर बाबा की सर्व शक्तियों को स्वयं में भरकर सर्व शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान महादानी वरदानी बन रहा हूँ। मैं अपने मास्टर सर्वशक्तिवान महादानी वरदानी स्वरूप से सर्व आत्माओं को शक्तियाँ और वरदान दे रही हूँ। मेरे सामने भक्तों की भीड़ लगी है। मेरे मस्तक तथा नयनों से शांति व शक्तियों की किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल रही है। जिससे सर्व आत्माओं को गहन शांति व शक्ति की अनुभूति हो रही है। वरदानी मुद्रा में उठे मेरे हाथ से सर्व आत्माओं पर वरदानों की बरसात हो रही है। उनके दुख, दर्द व कलह क्लेश मिट रही है। आत्माएं सुख चैन की अनुभूति कर रही है। मेरी दृष्टि पड़ते ही आत्माओं के विकर्म विनाश हो रही है। उनके विकर्मों का खाता तीव्र गति से चुकतू होकर वे बंधन मुक्त बनती जा रही है। आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति की स्वतंत्र अवस्था का अनुभव कर रही है। वे देह से न्यारी और शरीरी होती जा रही है।
उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है। आत्माएं परमात्मा दर्शन करते हुए परमात्मा स्मृति व प्राप्तियों का सिमरण करते हुए परमात्मा प्रेम में मगन हो रही है। आत्माएं परमात्मा प्रेम व प्राप्तियों से भरपूर होकर संपूर्ण व संपन्न बनती जा रही है। आत्माएं संपूर्ण, संपन्न व विदेही बनकर अपने वास्तविक घर में परमात्मा पिता के पास जा रही है। और वे अपने घर जाकर नियत स्थान पर बाबा के पास स्थित हो रही है। ओम शांति।